Hello everyone, welcome back to this series of child development and pedagogy. So now in this video we are going to discuss the various principles of development. जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही वाइड टर्म है जो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है और इसको और बेहतर तरह से समझने के लिए हमें इसके प्रिंसिपल्स को स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सीटेट, यूपीटेट या अन्य किसी भी टेट एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने में आया है प्रीवियस ईयर्स में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करें। नोट अगर आपको बनाने हैं तो आप वो बाद में बना सकते हैं या दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके भी बना सकते हैं। फिलहाल आपके लिए मेरी ये सजेशन है कि इस वीडियो में जो भी प्रिंसिपल्स डिस्कस की जा रही हैं उसे ध्यानपूर्वक समझें और ये समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहली प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चेंज और कॉन्टिन्यूटी। जैसा कि हम सब जानते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने भी ये फैक्ट दिया है दैट देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। हमने पहले भी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में कि डेवलपमेंट एक ऐसा फेनोमेना है जो कि फ्रॉम वोम टिल टूम जाता है, मतलब ये जीवन पर्यंत चलता है और इसकी जो स्टार्टिंग है वो माँ के गर्भ से हो जाती है। तो कुछ यही चीज़ बताई जा रही है इस प्रिंसिपल के अंतर्गत कि डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सडनली हो जाए या सडनली हो जाए या एक्सीडेंटली हो जाए। ये ग्रेजुअली होती है और कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। कहने का मतलब ये कि जो आप 5 वर्ष की एज में थे वो आप 25 वर्ष की एज में नहीं होंगे, या आप जो बचपन में थे वो आप आज नहीं हैं। आपके अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते रहे हैं। अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल की फिज़िकल डेवलपमेंट की, तो जैसे कि आप बचपन में थे आप वैसे नहीं होते बड़े होके। साथ साथ में अगर मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी चेंजेस देखने को आते हैं। आपके जो विचार होते हैं बचपन में, वो विचार आपके जब आप बड़े हो जाते हैं, ग्रोन अप बनते हैं, तो वो विचार आपके नहीं रहते, उसमें भी परिवर्तन देखे जाते हैं। तो कुछ यही बताता है ये हमारा पहला प्रिंसिपल, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ चेंज और कॉन्टिन्यूटी। हमारी जो भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये ग्रेजुअली होती हैं। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट का मतलब होता है वो डेवलपमेंट जो हमारे बचपन के टाइम पर होता है, और ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया है कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो लेटर डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बचपन में आपको हेल्दी एक्सपीरियंस हैं आपके, मीन्स आपको एक अच्छी गाइडेंस मिली है, साथ साथ में आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही लव एंड केयर के साथ में आपको पाला है, साथ में आपको अच्छी शिक्षा दी है, आपकी एजुकेशन अच्छी तरह से हुई, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो लेटर ऑन आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है उसमें इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और जो भी आपके अदर डेवलपमेंट हैं, चाहे वो फिर आपका सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, तो उन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपका अर्ली डेवलपमेंट। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है पेरेंट्स को कि बचपन में ज़्यादा मारपीट ना करके बच्चे को लव एंड केयर के थ्रू हैंडल किया जाए। आफ्टर दैट, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। तो अगर हम प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें तो इस प्रिंसिपल में जैसे कि हम सबको पता है कि एक बहुत कॉमन सा मेथड है, यूजुअली शायद आपने भी नोटिस किया हो कि लोग बचपन में हम लोगों की जो रिस्ट होती थी तो रिस्ट को देखकर बताते थे कि हमारी हाइट कितनी जाएगी। मतलब कि यहाँ पर एक प्रेडिक्शन होता है। प्रेडिक्शन इन द सेंस किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी बच्चे को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये आगे जाकर कहाँ तक ये पहुँच सकता है, चाहे वो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो या उसके मेंटल डेवलपमेंट की बात हो, दोनों ही एस्पेक्ट्स यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो भी पैटर्न होता है किसी भी बच्चे का, उसके आधार पर हम ये आकलन कर सकते हैं
कि फ्यूचर में वो बच्चा कहाँ किस हद तक के डेवलप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बचपन से ही ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ से हम ये आकलन लगा सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये जो बच्चा होगा इसकी हाइट काफ़ी अच्छी होगी। तो ये होती है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। आफ्टर दिस प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ने से पहले हमें एक और प्रिंसिपल पढ़ने की आवश्यकता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस। यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस से तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति होता है, मीन्स एक बच्चा होता है, वो फिर चाहे यहाँ का हो, इंडिया का, या अमेरिका का हो, या किसी अन्य जगह का हो, वो चाहे पहाड़ी इलाके में रहने वाला एक बच्चा हो या किसी भी डेजर्ट पे रहने वाला बच्चा हो, तो वहाँ पर भले ही एनवायरनमेंट अलग होता है, लोगों की हेरिडिटी अलग होती है, पर कुछ एक ऐसे सर्टेन पैटर्न हैं या कुछ एक ऐसे सर्टेन ऑर्डर के हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा जो होता है वो पहले बैबल करना स्टार्ट करता है, उसके बाद में बोलना स्टार्ट करता है। सिमिलरली पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद में खड़ा होना सीखता है। यहाँ पर ये नहीं होता कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आप बोलना पहले सीखेंगे, बैबलिंग बाद में करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ एक सर्टेन चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट में जो बहुत ही सिस्टमैटिक सीक्वेंस में चलती हैं और वो सभी के अंदर कॉमन होती हैं। अब इसी से रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि हालांकि हमने अभी पढ़ा कि कुछ एक यूनिफॉर्म पैटर्न्स होते हैं, बट हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है। तो जब कोई भी व्यक्ति या हर एक व्यक्ति यूनिक है तो उसका डेवलपमेंट पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। किसी भी दो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये एक यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया है कि जो बच्चे होते हैं वो 10 से 12 माह के जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, तो उस दौरान वो खड़े होना या चलना सीखते हैं। लेकिन ये कोई सर्टेन नहीं है कि कौन सा बच्चा मीन्स ये सर्टेन नहीं है कि कोई बच्चा 10 ही माह में खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा, या फिर उसको जो है 12 मंथ्स लगेंगे या फिर 11 मंथ्स लगेंगे। कोई 9 मंथ में भी चलने लगते हैं, कुछ को 10 से 12 महीने भी लग जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बच्चों के बोलने की बात करें कि कौन सा बच्चा कब बोलेगा, तो ये भी कोई सर्टेन नहीं है। मीन्स यूनिफॉर्म पैटर्न है, बट इंडिविजुअल डिफरेंस को भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल डिफरेंस का जो सबसे बड़ा एक कारण है या फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो है हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट। हमारी आनुवांशिकता के हिसाब से हमारी जो फिज़िकल हेल्थ या जो मीन्स फिज़िकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के लिए लिमिट सेट हो जाती है। सिमिलरली इन्वायरमेंट अगर नहीं मिलता है सही से, तो वहाँ पर भी एक बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। और ये जो दो फैक्टर हैं, इनका अगर हम ये बोलें कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है मीन्स हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, तो वही कारण होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। तो दो तरह के डेवलपमेंट डायरेक्शन होते हैं, पहला होता है सेफार्डोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो हमारे पहले सीक्वेंस यानी कि सेफार्डोकॉर्डल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टू होता है। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट होता है, या अगर हम एक एग्जांपल लें तो बच्चा पहले अपना सर का मूवमेंट स्टार्ट करता है, उसके बाद में वो अपने हाथों को, उसके हाथों में मजबूती आती है। आफ्टर दैट धीरे 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 फिर जाके उसके कहीं पैरों में मजबूती आती है, तब जाके वो खड़ा होता है और चलना सीखता है। अगर हम दूसरी तरफ प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस की बात करें तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये सेंटर पोर्शन से लेके आउटर बॉडी की तरफ जाने वाला डेवलपमेंट है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया भी जा रहा है, जैसे आपका जो डेवलपमेंट होता है ऑर्गन्स का किसी भी बच्चे का, तो पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, देन हार्ट, देन उसके बाद में आउटर की तरफ जाते हुए सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है या उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग।
मैच्योरेशन मतलब कि परिपक्वता, और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। आप सबको पता होगा, आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान इन सारे टर्म्स को स्टडी किया होगा, आप फैमिलियर होंगे इन टर्म्स से। तो जैसा कि हम सबको पता है मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है। मैच्योरेशन को आप बायोलॉजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट मान सकते हैं। ये वो चेंजेस होते हैं जो आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम में होते हैं। मैच्योरेशन जो होता है वो पूरी तरह से आपके आनुवंशिकता पे डिपेंड होता है या उससे रिलेटेड है, या आप मान सकते हैं। मैच्योरेशन का अगर हम एक एग्जांपल लें और कैसे मैच्योरेशन और लर्निंग में क्या एसोसिएशन, अगर हम उसे देखें तो कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल, कोई चाइल्ड है और वो उसकी मतलब जब वो चलना सीखता है, पहले स्टार्टिंग से तो वो चलने नहीं लगता, पहले वो कोशिश करता है खड़े होने की, फिर वो गिरता है उठता है, इसी तरह से चलने की धीरे धीरे उस कोशिश करता है, फिर जाके कहीं वो चलना सीखता है, उसके पैरों में मजबूती आती है, फिर वो चलना सीखता है। तो ये जब वो चलना सीखता है तो इसको हम बोलेंगे कि अब उसके अंदर चलने वाली मैच्योरिटी आ गई, या वो इस मतलब उसके जो लेग्स हैं, या ये बोलेंगे कि ये एक तरह की स्टेज है मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन हमारा जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि एक स्टेज पे हुआ उसके बाद में बस मैच्योरेशन ख़त्म हो गया। मैच्योरेशन हमारे बचपन से लेकर के और एडल्टहुड तक के मैच्योरेशन देखा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चाइल्ड है, अगर वो कुछ सीखना चाहता है लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तो वो फिर उस चीज़ को नहीं सीख सकता। अगर हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के यहाँ पर एग्जांपल लें, तो अगर वो बोलना नहीं सीख पाया, मतलब उसके अंदर ये मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो बोल सके, तो फिर वो किसी भी भाषा को एक्वायर नहीं कर पाएगा या फिर किसी दूसरी भाषा को सीख नहीं पाएगा। ठीक है, एक्वायर करना और लर्न करने में डिफरेंस होता है, वो हम अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से परिपक्वता और अधिगम के बीच में एक एसोसिएशन है और कैसे ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, वो हमने इंडिविजुअल डिफरेंस में भी देखा था। ये एक तरीके से प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, जिसके बेस पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बालक का जो है विकास होता है। हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देती है किसी भी चाइल्ड के लिए, जिसके बियॉन्ड वो उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आपको आनुवांशिक मतलब आपकी हेरिडिटी में आपको कुछ हाइट फैक्टर्स मिले, तो जो आपको मिला है आपके हेरिडिटी में आपके जीन्स के थ्रू, तो आपकी हाइट वहीं तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ये होते हैं हेरिडिटी का रोल। अब इसी के साथ में अगर फॉर एग्जांपल आपको आपकी हेरिडिटी में आपकी जीन्स के थ्रू आपको हाइट वाला फैक्टर अच्छा खासा मिला, मीन्स आपके अंदर ऐसे गुण हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट अच्छी जा सकती है। बट इन्वायरमेंट फैक्टर अगर हम देखें, आपको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर आपको जो हेरिडिटी मिली है वो बेकार हो जाएगी, आपकी हाइट जितनी जानी थी उतनी नहीं जा पाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो मीन्स फैक्टर, ये दोनों जो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है वो आपके डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके डेवलपमेंट को अकेले इम्पैक्ट नहीं कर सकती। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, या फिर ये हम बोलें कि ये दोनों जो हैं साथ में आपके डेवलपमेंट पे काम करते हैं, या ये दोनों साथ में आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, जो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। जनरल और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई एक बच्चा होता है तो सबसे पहले अगर वो उसे कोई चीज़ ग्रैब पकड़नी है, तो वो अपने पूरे हाथों से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है और वो अपने दोनों हाथ को यूज़ करके किसी चीज़ को पकड़ता है। तो ये हो गया जनरल। अब स्पेसिफिक की बात करें, यानी कि अब उसको जब धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट आएगा तो फिर
वो अपनी स्पेसिफिक 2-3 उंगलियों को यूज़ करके किसी सामान को उठाना सीख जाएगा। यानी कि जो उसके अंदर कंट्रोल आता है या जो उसके अंदर डेवलपमेंट आता है वो इस तरह से आता है कि पहले जब वो रोता है तो अपनी पूरी बॉडी को हिला के रोता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो अपना जो मतलब इमोशन है उसको अपनी आइज़ के थ्रू, अपने जो है टीयर्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को हिलाना रोक देता है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो भी इंडिविजुअल होता है उसका डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। पहले उसके अंदर वो कोई भी काम करने के लिए वो पूरी बॉडी का यूज़ करेगा, फिर धीरे धीरे उसको अपने एक एक पर्टिकुलर मतलब कि स्पेसिफिक पार्ट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। तो यही होता है प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हमने देखा कि कैसे कोई बच्चा पूरी बॉडी हिला के रो रहा था, देन उसके बाद जब वो डेवलप हुआ, एक मीन्स बड़ा हुआ, तब उसको मतलब कि उसके अंदर ये एबिलिटी आई कि वो अपने इमोशंस को अपनी आइज़ के थ्रू, अपने रोने वाले इमोशन को अपने आइज़ के थ्रू वो दिखा पाए। तो इसके अलावा अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, द चेंजेस इन वेरियस डायमेंशन इंटीग्रली, मतलब कि आप होल से पार्ट्स में आपका डेवलपमेंट होगा, देन उसके बाद में पार्ट्स से होल में, ये आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल कैसे हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि कोई बच्चा पहले पूरे हैंड्स से अपने वो किसी चीज़ को ग्रैब करता है, फिर धीरे से वो फिंगर्स को यूज़ करने लगता है, डेवलपमेंट उसके अंदर होता है। फिर उसके बाद में फिर क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल जब और ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटीज़ आती हैं तो वो एक साथ अपने डिफरेंट पार्ट्स को कहाँ पे कैसे मूव करना है वो सीख जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इस टाइम पर आई एम टीचिंग, तो इस टाइम पर आई एम यूजिंग माई आइज़, आई एम यूजिंग माई माउथ, आई एम यूजिंग माई हैंड्स एज वेल। तो इस तरह की चीज़ों को जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने वेरियस पार्ट्स को यूज़ करता है या स्पेसिफिक पार्ट्स को भी कहीं कहीं यूज़ करता है, सारे पार्ट्स को ना यूज़ करके, तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन यानी कि जो वेरियस डोमेन्स होते हैं या जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट कितने टाइप का होता है। एक हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है यानी कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, फिर हमारा इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट होता है, इसके अलावा हमारा सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, साथ में हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो ये जितने भी डेवलपमेंट हैं ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि हमारे मीन्स फॉर एग्जाम्पल external and internal organs of an individual body increase their size and weight। ठीक है, जैसा जैसे एक बालक का विकास होता है तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। उसकी बॉडी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, उसके ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे उसका वेट इंक्रीज होता है। जब वेट इंक्रीज होता है तो उसकी जो वर्किंग एबिलिटी होती है उसके ऑर्गन्स की, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी वर्किंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब उसका जो मेंटल, लिंग्विस्टिक, इमोशनल, सोशल और कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो उसमें भी बेहतरी आएगी। कहने का मतलब कि मोटर डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी। सिमिलरली अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कोई एक फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चा होता है यानी कि वहाँ पर उसके जो मोटर डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट है वो उसका सही से नहीं हुआ, तभी वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है। वहाँ पर उसका जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें कमी होती है। इस मोटर डेवलपमेंट की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो सोशली भी थोड़ा पीछे हो जाता है। हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग भी काफ़ी आगे बढ़ के बेहतर काम कर रहे हैं, बट फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें
तो जब उसकी मोटर डेवलपमेंट पीछे रह गया तो कहीं ना कहीं उसका सोशल डेवलपमेंट भी पीछे रह गया, और जब वो सोशली पीछे हो गया तो वो इमोशनली भी लैक करने लगा। इमोशनली लैक करने की वजह से उसके मेंटल डेवलपमेंट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से जो सारे डेवलपमेंट होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। तो डेवलपमेंट कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, मतलब कि वो लाइन में नहीं चलता, वो एक स्पाइरल के फॉर्म में चलता है। स्पाइरल से हम समझ सकते हैं बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे जाएगा डेवलपमेंट फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो इस तरह से जो हमारा डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। अगर हम इसको समझना चाहें और इसको डीप में कि क्या होता है स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट, तो पहली बात, लीनियर मीन्स एक लाइन के फॉर्म में कभी भी डेवलपमेंट चलता नहीं है, वो हमेशा बैक एंड फोर्थ चलता है कि स्पाइरल के फॉर्म में। जैसे कि हमारी जो अगर फिजिकल ग्रोथ है, हमारी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, हमारी जो डेवलपमेंट है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हमने अपने पहले वीडियो में एक चार्ट के थ्रू देखा था कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ में। तो हमारी लाइफ में जो पहली स्टेज होती है इन्फेंसी की होती है, वहाँ पर हम अपनी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि वो जो ग्रोथ वहाँ पर हुई वो वहीं पर जो हमको जितना भी बड़ा होना तब हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारी डेवलपमेंट फिर कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी, दूसरी स्टेज में वो थोड़ी कम पड़ेगी, फिर तीसरी स्टेज में फिर वो रैपिड हो जाएगी। फिर जब हम एडोलेसेंस में जाते हैं या फिर हम अपने मिडिल चाइल्डहुड और उसके बाद में फिर एडोलेसेंस, प्री एडोलेसेंस, तो इन सब पीरियड में क्या होता है, जो डेवलपमेंट की जो रेट होता है वो सब सारे स्टेजेस में अलग अलग होता है, मतलब कि बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है हमारी डेवलपमेंट। किसी स्टेज में वो ज़्यादा होती है, उसके बाद में फिर किसी में कम हो जाती है, फिर किसी में ज़्यादा हो जाती है। तो कहाँ कम होती है कहाँ ज़्यादा होती है, वेरियस स्टेजेस में कैसे कैसे हमारी डेवलपमेंट होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट जो है वो कभी भी लीनियर नहीं चलती, ये एक स्पाइरल के फॉर्म में चलती, मतलब कि बैक एंड फोर्थ चलती रहती है, आगे आगे पीछे इस तरह से। इस एग्जाम्पल में इस चीज़ को आप आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमारी सारी प्रिंसिपल्स कवर हो गई हैं। अब यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको यहाँ पर शो करने का सीधा सा वही मतलब है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों यहाँ पर प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है, ना कि रटना। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आपका पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज modifiable, development is influenced by both heredity and environment, development is universal and cultural, contents do not influence it। तो अब यहाँ पर देखिए, आपने जितनी भी प्रिंसिपल स्टडी की है, क्या किसी में भी इन चारों ऑप्शन में कोई भी एग्जैक्ट वर्डिंग आ रही है? नहीं आ रही है। बट यहाँ पे समझने की बात है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग का मतलब हुआ कि डेवलपमेंट में कॉन्टीन्यूटी होती है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जो कि हम लोगों ने पहली स्लाइड में देखा था। उसके बाद में डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ये भी सही बात है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये हम लोगों ने देखा, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आफ्टर दैट डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। तो देखिए यहाँ पे कल्चरल कंटेंट का यहाँ पर तात्पर्य है आपके इन्वायरमेंट से। आपका जो भी कल्चर होता है या आपकी कम्युनिटी होती है वो आपके इन्वायरमेंट में आती है। और यहाँ पे इस ऑप्शन में लिखा है कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, लेकिन जो कल्चरल कंटेंट्स हैं यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि कल्चरल कंटेंट इन्वायरमेंट का पार्ट है। और इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट में ये आपको पता है, इस वजह से ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो इनमें में से जो फोर्थ ऑप्शन है ये डेवलपमेंट की प्रिंसिपल नहीं हो सकती। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू या इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मेरा यही मतलब था आपसे कि आप प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश ज़्यादा करें, रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग नाम से भी ये प्रिंसिपल्स जानी जाती हैं। आप 2-3 बुक्स उठा के देखिए तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क सब में मिलेगा उसके नेम में, बट उसका जो कंटेंट होगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसकी मीनिंग सेम ही निकलेगी।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारी प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गई हों। अगर कोई भी डाउट रह गया है या कोई भी कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें सो दैट आई मे इम्प्रूव इट। और अगर कुछ भी सही मीन्स आपको कुछ भी कम समझ में आया हो तो वो भी आप मेंशन करें सो दैट आई मे फर्दर एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल, और हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड।